नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवाने सारी अपडेट हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दरोगा भर्ती यूपीएसआई 2021 की प्रिपरेशन करें तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जो कि दरोगा भर्ती के लिए तैयार की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, काफी लंबे समय के बाद वैकेंसी निकली और पदों की संख्या लगभग 9000 है। और ऐसे में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए चक्सू की बुक्स के साथ, जो कि तैयार की गई यूपीएसआई के पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें वही कंटेंट और साथ में वही क्वेश्चन को यूज किया गया है जो आगामी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा। सभी क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। क्योंकि इस बुक की खास बात यही है कि इसमें वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ही अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करें चक्सू की बेस्ट बुक के साथ, जो कि तैयार की गई है यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें, इन बुक्स को बाई करें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। आप इन बुक्स को सभी बुक सेलर से बाई कर सकते हैं, सभी बुक सेलर पे बुक अवेलेबल है। साथ ही ऑनलाइन जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी बाई कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भर्तियों की खस्ते हालात को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2-3 साल के अंदर परीक्षाओं को यहाँ पर करवाया जाता है और उसके बाद निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो छात्र 2 साल पहले इस भर्ती के अंदर एलिजिबल थे, उनकी जो एज है वो ओवर हो जाती है। उसी क्रम में एक और मामला देखने के लिए मिल रहा है कि विज्ञापन निरस्त होने से निकल गई उम्र, अब छूट की जो मांग है वो की जा रही है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीते दिनों स्टाफ नर्स की भर्ती का जो विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया है। अब नया विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जाएगा। इससे पुराने विज्ञापन में आवेदन करने वालों के अभ्यर्थी चिंतित हैं, जिनकी आयु सीमा मानक के अधिक हो गई है। वैसे में उनके माध्यम से छूट की जो मांग है वो की जा रही है। अभ्यर्थी ने आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर संबोधित जो ज्ञापन है वो भी सौंपा। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मांग है वो भी देखने के लिए मिली। कोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी तैयारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीपीएससी के माध्यम से अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में भी जाएगा। और ऐसा हर एक भर्ती के अंदर होता है। वीडियो भर्ती आप सभी ने देखने के लिए मिली। अब ऐसे में 3 साल के बाद उसका कहीं ना कहीं परीक्षा निरस्त कर दी गई। अब ऐसे में किसी का विज्ञापन 3 साल बाद निरस्त कर दिया जाए, 3 साल पहले जो छात्र इस भर्ती के अंदर थे अब वह पूरे तरीके से बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को समझना चाहिए कि पहले तो विज्ञापन निरस्त किया तो गलती उसमें आप सभी की है। पहले आप लोग परीक्षा को सही तरीके से नहीं करवा सकते हैं तो आखिर परीक्षा करवाते क्यों? जैसा कि चुनाव का मामला देखने के लिए मिलता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सभी के सामने, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो परीक्षा को लेकर है। उसी क्रम में कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स के विज्ञापन निरस्त होने के बाद से हजारों छात्र इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। अब उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उनको उम्र सीमा में छूट दी जाए। उसी क्रम में हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि सभी भर्तियों के बारे में है। जैसा कि जूनियर शिक्षक भर्ती भी इसी के अंदर आ जाएगी। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि छात्रों के माध्यम से सचिव को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसके माध्यम से मांग की गई है कि इस भर्ती को सही समय पर करवाया जाएगा कि नहीं, 18 को होगी कि नहीं, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए। लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से यहाँ पे जो फैसला हुआ है, आदेश जारी किया गया है परीक्षाओं को लेकर किस प्रकार करवाना है, उससे कहीं ना कहीं जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी यहाँ से स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ, कल देर शाम को सरकार के माध्यम से एक गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई, जिसके अंदर तमाम जानकारी देखने के लिए मिली, जो कि कोरोना को लेकर थी। बढ़ते संक्रमण के बीच में पढ़ाई की नई गाइडलाइन आप सभी को देखने के लिए मिली है, जो कि सरकार के माध्यम से जारी की गई हैं। उसी क्रम में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थानों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरा का पूरा एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अंदर तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिली हैं। साथ में शिक्षण कार्य ऑनलाइन कराने का जो निर्देश है वो दिया गया है। मतलब ऐसे में स्कूल बंद हैं तो उनके माध्यम से कहा गया कि शिक्षण कार्य को ऑनलाइन करवाया जाए। और उसी क्रम में परीक्षाओं को लेकर नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे छात्र जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर परेशान हैं। शासन के माध्यम से यहाँ पे जो निर्देश है वो दिए गए गाइडलाइन के अंदर कि निर्धारित परीक्षाएं यथावत संचालित करने का निर्देश है। मतलब जो परीक्षाएं जिस समय पर होने वाली हैं उसी समय पर करवाने के जो आदेश है वो दिए गए हैं। साथ में नीचे लिखा है कि प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए परीक्षाएं कराने का निर्देश है। मतलब ये है कि आपकी जो परीक्षाएं मान गए कि चलिए अब 18 को ही होने की संभावना है, क्योंकि पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से बताया जा रहा था
कि हमारी तरफ से तैयारियां हैं, अगर सरकार के माध्यम से कोई आदेश आएगा तभी इस परीक्षा को यहाँ से हटाया जाएगा, अदरवाइज आपकी जो परीक्षा है वो 18 अप्रैल को होगी। अब शासन के माध्यम से कोरोना को लेकर बैठक जो हुई है, बैठक के बाद में जो निर्देश दिए गए हैं, जो कि आप सभी को नीचे वाले 2 पॉइंटों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि निर्धारित परीक्षाएं जिस समय पर होने वाली हैं उसी समय पर करवाने का अभी तक आदेश सरकार के माध्यम से है। बाकी जो भी प्रोटोकॉल जारी की गई कोरोना को लेकर उसका पालन करना अनिवार्य है। तो ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि आपकी जो परीक्षा है अब वह तय समय पर ही देखने के लिए मिलेगी। कोरोना को लेकर जो बैठक हुई है उसमें सरकार के माध्यम से अभी जो गाइडलाइन जारी हुई है वो ये है, इसके बाद में कोई नया आदेश अगर आएगा तो वो भी आप सभी को दे दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अब ऐसे में स्पष्ट चीज़ें देखने के लिए मिलती जा रही हैं। तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्र परेशान हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही कि सरकार के माध्यम से अंततः चीज़ें देखने के लिए मिल रही कि परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित नहीं किया गया है। जो भी परीक्षा जिस समय होंगी उसी पर देखने के लिए मिलेंगी। तो अब जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 के अनुसार ही आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसी क्रम में हम बात करें 12,065 पदों पर शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा स्कूलों में अगर हम बात करें शिक्षकों के 12,065 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये आप सभी को देखने के लिए मिलेगी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके इसके बारे में जानकारी दे दी गई। लगातार समाचार पत्रों के अंदर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि हाई कोर्ट के कड़े रवैये के बाद में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बाद से कहीं ना कहीं 12,065 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हल्फनामा है वह दाखिल कर दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 31 मई को जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ में 15 जनवरी 2022 में आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित होगी और 31 तारीख को आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपकी जो परीक्षा है उसका परिणाम। उसी क्रम में नीचे आप सभी देख पाएं कि 5,032 पदों पर नियुक्ति को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। DSSB के उप सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। साथ ही उनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पे अगर जो जनहित याचिका की सुनवाई की जा रही थी, अधिवक्ता अगर बात करें अशोक अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि अदालती आदेश के बावजूद DSSB शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। बोर्ड में इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि लगभग 1126 स्पेशल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जैसा कि मैंने आप सभी को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल 12,065 पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू को लेकर चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। इसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया था कि बीएड अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं बीटीसी वाले छात्रों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, तो ऐसे में बीएड छात्र इस भर्ती के अंदर आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो भी अपडेट लगातार आप सभी को दी जा रही है। उसी क्रम में अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि देखने के लिए मिल रही है कि जल निगम से लगभग 800 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंदर अगर हम बात करें एई के लगभग 98 पद हैं तो जेई के लगभग 642 पद हैं। तो ऐसे में लिपिक संवर्ग के लगभग 100 पदों पर आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि जल निगम की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए रिक्त तकनीकी पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत फिलहाल सहायक अभियंता साथ में अवर अभियंताओं के अलावा लिपिक संवर्ग के लगभग 800 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इनमें सहायक अभियंता सिविल, साथ में अगर बात करें 80 सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के 18 पदों के लिए जेई के लगभग अगर बात करें 642 जो पद है वो शामिल है। इसी प्रकार लिपिक संवर्ग के 100 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया वो आपको देखने के लिए मिलेगी। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव वो शासन को भेजा गया है और शासन से मंजूरी मिलने के बाद लगभग 800 पदों पर जो वैकेंसी वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी और साथ में यूपीपीएससी को लेकर, वैसे तो यूपीएससी की हज़ारों भर्तियां काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई हैं, मतलब कि हज़ारों पदों पे जो भर्तियां निकाली गई हैं वह काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पे लंबित 4 भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसला है वो हो चुका है। 2 भर्तियों को 4 वर्षों से और साथ में अगर बात करें 2 भर्ती 2 वर्षों से लगातार इंतजार कर रही थी कि भाई हमारे ऊपर भी कोई फैसला देखने के लिए मिलेगा। अंततः उनका जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पे प्रदेश सरकार के माध्यम से यूपीएससी को 2 से 4 वर्ष की लंबित भर्तियों को लेकर आरक्षण का पेज सुलझा दिया है। यहाँ पे जानकारी दी गई कि फरवरी 2019 तक पर जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं या फिर अगर बात करें उन सभी परीक्षाओं के अंदर EWS के 10%
जो आरक्षण का लाभ है वो दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10% जो है 2019 से लागू हुआ था, तो ऐसे में उस समय में जो भी परीक्षाएं करवाई गई हैं उसके अंदर 10% आरक्षण की जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। दरअसल कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासन आदेश जारी किया था जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए था, जिसमें 10% आरक्षण लागू किया गया। उसी के आधार पर अब इन भर्तियों के अंदर आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण देखने के लिए मिलेगा। इन भर्तियों को आगे बढ़ाने को लेकर कहीं न कहीं आयोग के माध्यम से शासन से यहाँ पे कहीं न कहीं जो राय है वो ली गई थी, ऐसे में अनुमति मिल चुकी है। कौन कौन सी भर्तियाँ हैं, जैसा कि आप सभी देखेंगे सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन को लेकर 2016, उसी क्रम में दूसरी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी सम्मिलित अवर अभियंता को लेकर। साथ ही अगर बात करें नीचे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती 2018, और साथ में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। टोटल ये 4 भर्तियां कहीं न कहीं आरक्षण के पेज को लेकर फंसी हुई थी। अब खुशखबरी मिल गई कि शासन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। 2019 के बाद जो भी परीक्षाएं हुई है या फिर नहीं हुई है उसके अंदर 10% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 337 पदों पर आरओ एआरओ को लेकर कहीं न कहीं जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि आवेदन प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली थी, लेकिन ऐसे में आयोग के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी गई है कि आरओ एआरओ आवेदन के लिए अब 8 तारीख तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे कहीं न कहीं उनका कहना है कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर पाई थी, छात्रों को सबमिट करने में समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसको लेकर जो समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वह आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें दरोगा भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले ही दिन यहाँ पे कहीं न कहीं आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वेबसाइट के अंदर थोड़ी समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन ऐसे में बम्पर आवेदन भी देखने के लिए मिले हैं। जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में छात्रों ने यहाँ पे जो आवेदन है वो कर दिए। जैसा कि आप सभी देखेंगे दरोगा भर्ती के लिए 9,500 पदों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के लिए लगभग अगर बात करें 9,500 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। 9,534 पदों के लिए इसी वर्ष 24 फरवरी को जो विज्ञापन है वो निकाला गया था। इसमें नागरिक पुलिस के आप सभी को पता है कि कितने कितने पद हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे जो आवेदन है 3 चरणों में लिया जा सकेगा। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में योग्यता, साथ ही अगर बात करें तीसरे चरण में आप सभी को देखने के लिए मिलेगी ऑनलाइन फीस। साथ ही इस भर्ती के आरक्षण व्यवस्था निर्धारित करने के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% जो आरक्षण है वो देखने के लिए मिलने वाला है। उसी क्रम में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें कि दरोगा भर्ती के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर कहीं न कहीं फोटो अपलोड करने में समस्या देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे छात्रों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच में हजारों की संख्या के अंदर छात्रों ने जो आवेदन है वो कर दिया है। जो जानकारी मिली आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जिसमें बताया जाए, लेकिन ऐसे में बताया गया है कि लगभग 3,000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन एक ही दिन के अंदर कर दिया है। अभी जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आवेदन की संख्या लाखों में पहुँचती हुई दिखाई देगी। तो दरोगा भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कहीं न कहीं 67,867 को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो मामला है वो समाप्त नहीं हुआ है। उसी क्रम में एक बार फिर से जो मामला है वो कोर्ट पहुंच चुका है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला ऑनलाइन फॉर्म संशोधन को लेकर मौका न दिए जाने को लेकर छात्रों के माध्यम से याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पहले भी इससे संबंधित कई याचिकाएं गई हैं, उनमें अलग अलग जो आदेश हैं वो देखने के लिए मिले हैं। उसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म संशोधन के मामले को लेकर चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में रिट दाखिल कर दी गई है, जिसको लेकर 5 अप्रैल को जो सुनवाई वो आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, याचिका के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म के दौरान बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर यहाँ पे कहीं न कहीं जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली हैं, मतलब गलत भर दी हैं। ऐसे में कहीं न कहीं शासन के माध्यम से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया था कि जिनके भिन्नता पाई गई है उनके कहीं न कहीं जो चयन है वो निरस्त कर दिए जाएँ। अब ऐसे में कहीं न कहीं उसी को लेकर यहाँ पे जो कहीं न कहीं याचिका है वो दाखिल कर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। जो भी अपडेट निकलेगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।